न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन की गति विषयक के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है तो वैसे चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। द्वितीय नियम क्या होता है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी पिंड के संवेग, संवेग का होता है डेफिनेशन, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पिंड पर लगाए गए बाह्य के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जो पिंड यदि किसी पिंड में संवेग में परिवर्तन रहा तो उस पिंड पर लगाए गए बाह्य बल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्या करता है, कार्य करता है। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल क्या है, वेक्टर एफ है, तथा इसका संवेग क्या है, वेक्टर पी है, तब एफ इज प्रोपोर्शनल डेल्टा डीपी वेक्टर अपान क्या है, dt, या वेक्टर एफ इक्वल क्या है, डीपी वेक्टर अपान क्या, dt, जहाँ के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ के क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। गति के तृतीय नियम, न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर क्या बल लगाती है। दोनों वस्तु द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु फिर हम पर क्या लगाती है, बल लगाती है। तो न्यूटन का जो तृतीय नियम यही कहता है कि यदि आप किसी वस्तु पर क्या बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर क्या लगाती है, बल लगाती है, और दोनों एक दूसरे पर जो लगाया गया जो बल होता है वह परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या होता है, विपरीत होता है। दिशा में क्या होता है आपका, विपरीत होता है। और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की क्या परिभाषा, ये जो आपका न्यूटन का प्रथम नियम है इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, या फिर जड़त्व का भी नियम कहते हैं, या फिर जड़त्व का क्या सिद्धांत भी कहते हैं। जो न्यूटन का प्रथम नियम है ये जड़त्व का भी नियम है, और गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, जड़त्व के सिद्धांत भी कहते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। देख रहे हैं न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा, बल वह, देख रहे हैं, बल वह कारक है जो किसी स्थिर या गतिमान वस्तु की अवस्था में परिवर्तन उत्पन्न कर देता है या परिवर्तित करने का क्या प्रयत्न कहलाता है, बल कहलाता है। या बोल सकते हैं बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है, बल कहलाता है। और बल का मात्रक जो होता है आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। स्टूडेंट, संवेग, संवेग किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, p से। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग वेक्टर v हो तो संवेग p इक्वल क्या, वेक्टर p इक्वल क्या, m इंटू वेक्टर v। तो वेक्टर p इक्वल क्या हो जाएगा, m वेक्टर v सदिश रूप में है तो परिमाण में क्या हो जाएगा, p इक्वल क्या आपका एम हो जाएगा। p इक्वल क्या आ जाएगा, एम। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस वस्तु की गतिशील है तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसका जो मात्रक तथा बीमा जो होता है, संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम, या साई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, तथा बीमा जो होता है m/T/-1 होता है। देखिए यहीं से बनता है बीमा जो होता है, इसी से बनता है। देख रहे हैं यहाँ किलोग्राम है तो इसका हो जाएगा क्या, m हो जाएगा, किग्रा का m होता है, मीटर है तो इसका क्या हो जाएगा l। अब प्रति सेकंड है तो अपान क्या है, t है, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा क्या, m/L/T पे पावर कितना है, पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। तो होता है आपकी इसकी बीमा m/L/T/-1। संवेग के दैनिक जीवन में क्या उदाहरण, संवेग के क्या दैनिक जीवन में उदाहरण देख रहे हैं। पहला देख रहे हैं, यदि दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, यदि दो वस्तुएं समान वेग से क्या है, गतिमान है, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से क्या होती है, अधिक होती है। दो वस्तुएं समान वेग से गतिमान है तो भारी वस्तु का जो संवेग होता है हल्की वस्तु के संवेग से क्या होता है, अधिक होता है। माना दो वस्तु जिनके द्रव्यमान कैपिटल एम तथा स्मॉल एम है, और कैपिटल एम इज ग्रेटर देन क्या है, एम है, यानी जो कैपिटल एम है इसका द्रव्यमान क्या है, इससे क्या है, अधिक है। मान लीजिए यहाँ पर इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और इसका क्या है, एम है, तो इसका द्रव्यमान क्या है आपका, अधिक है। तथा जो इसका वेग जो है v1 बराबर v2 बराबर क्या है, v है। तो इस द्रव्यमान के लिए यानी कैपिटल एम के लिए
P1 बराबर क्या होगा एम बी, P1 बराबर क्या होगा आपका एम बी। और स्मॉल द्रव्यमान के लिए P2 बराबर क्या होगा स्मॉल एम इंटू क्या वी। अब इनका जो वेग क्या है कह रहा है इनके वेग क्या है समान वेग से गतिमान है, तो वेग क्या है आपका समान है, तो P1/P2 इक्वल क्या आएगा एम कैपिटल एम अपन क्या स्मॉल एम, बी से बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कैपिटल एम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा कैपिटल एम इज ग्रेटर देन हो जाएगा स्मॉल एम, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा स्मॉल एम। तो इसलिए जो संवेग P1 का जो संवेग होगा P1 का जो संवेग होगा वह क्या होगा P2 से क्या होगा अधिक होगा। तो आप कह सकते हैं भारी वस्तु का जो संवेग अधिक तथा हल्की वस्तु का संवेग क्या कम होगा। जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हो समान वेग से यदि गतिमान कार का जो संवेग है टेनिस की गेंद के संवेग से क्या होगा अधिक होगा। यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तथा हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से क्या है अधिक होगा, क्या है आपका अधिक होगा। अगर यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है तो जो हल्की वस्तु का जो वेग होता है भारी वस्तु के वेग से क्या है अधिक होगा, भारी वस्तु के वेग की अपेक्षा क्या होगा आपका अधिक होगा। माना भारी वस्तु का द्रव्यमान क्या है कैपिटल एम है तथा हल्की वस्तु का द्रव्यमान क्या है स्मॉल एम है, तथा दोनों के जो संवेग हैं P1 बराबर क्या है आपका P2 बराबर क्या है P है, और और वेग जो है B तथा क्या है स्मॉल B है। तो भारी वस्तु का जो संवेग होगा यानी कैपिटल एम द्रव्यमान के लिए P1 बराबर क्या जाएगा एम भी, तथा हल्की वस्तु का संवेग यानी जो स्मॉल एम द्रव्यमान के लिए तो P2 बराबर क्या हो जाएगा एम भी। अतः P1/P2 बराबर देख रहे हैं समान वेग कह रहा है, संवेग क्या है संवेग क्या है समान है, संवेग दोनों का क्या है समान है। तो यानी P1/P2 बराबर एम बाई भी बराबर एम बाई क्या हो जाएगा बी होगा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं कैपिटल एम अपन क्या स्मॉल भी अपन क्या कैपिटल भी, तो नहीं देख रहे हैं स्मॉल कैपिटल एम इज ग्रेटर देन क्या स्मॉल एन, तो इसलिए जो होगा स्मॉल भी इज ग्रेटर देन क्या कैपिटल भी, यानी जो हल्की वस्तु रहेगा उसका जो वेग क्या होगा अधिक होगा, उसका वेग क्या होगा आपका विशेष बिंदु। यदि m1 बराबर m2 है यानी दोनों वस्तु का द्रव्यमान क्या हो बराबर हो तथा इनके वेग v1 में क्या है v2 है, तो संवेग P1 क्या होगा P1 में क्या होगा आपका P2 है, तो P1/P2 बराबर m बाई V1 क्या V2, दिस इम्प्लाई P1 क्या P2 बराबर V1 क्या हो जाएगा V2 m से m क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी P इज प्रोपोर्शनल क्या V होगा, P इज प्रोपोर्शनल क्या होगा V होगा। अतः समान द्रव्यमान की वस्तु में तीव्र वेग से चलने वाली वस्तु का जो संवेग होगा मंद वेग से चलने वाली वस्तु के संवेग से क्या होगा आपका अधिक होगा, यानी जो जितना अधिक वेग से चलेगा उसका संवेग क्या होगा उतना ही अधिक होगा, चाहे वो वस्तु छोटी द्रव्यमान की हो या फिर क्या बड़ी, जिसका वेग जितना अधिक रहेगा उसका संवेग क्या होगा उसका उतना ही अधिक होगा। दूसरा कह रहा है कि यदि P1 बराबर P2 बराबर क्या हो P हो, यानी दोनों का संवेग क्या है बराबर है, तो द्रव्यमान m1/m2 और वेग क्या है v1/v2 है। तो P1 बराबर क्या करा P2 m1 v1 बराबर m2 v2, ठीक है ना m1 v1 बराबर m2 v2। देख रहे हैं आपको क्या हो जाएगा m1 क्या जाएगा m2, क्योंकि ये आपका P1 बराबर क्या है P2, तो m1/m2 बराबर v2 क्या हो जाएगा v1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बनता है क्या यहाँ से बनता है आपका v इज प्रोपोर्शनल क्या 1 क्या बनता है आपका m, v इज प्रोपोर्शनल 1 क्या बनता है ये आपका m। अतः आप ये कह सकते हैं कि समान संवेग की वस्तु में कम द्रव्यमान की जो वस्तु है अधिक द्रव्यमान की वस्तु की अपेक्षाकृत तीव्र वेग से गति करता है। किस वेग से करता है तीव्र वेग से। यहाँ देख रहे हैं दूसरा भूल गए बताना, यदि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 और m2 तथा वेग v1 में क्या है v2 बराबर क्या है v है, और संवेग P1 में क्या है P2 है। देख रहे हैं द्रव्यमान क्या है m1 और m2 है तथा इनके वेग v1 बराबर क्या है v2 बराबर क्या है v, यानी दोनों का वेग क्या है समान है। तब संवेग P1 बराबर क्या हो जाएगा संवेग P1 में क्या होंगे P2 होंगे, तो P1/P2 बराबर m1/m2 यानी v क्या जाएगा v से भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं तो P1/P2 बराबर m1 क्या हो गया m2, यानी P इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया आपका m हो गया, P इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया m हो गया। तो इस स्थिति में क्या होता है कि समान वेग से गतिमान वस्तुओं में अधिक द्रव्यमान की वस्तु का संवेग
कम द्रव्यमान की वस्तु के संवेग से क्या होगा, अधिक होगा।